नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर छुए नरेंद्र मोदी के पांव। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने निरहुआ के हार पर यह क्या कह डाला। 15,610 नौकरियां देगा पंचायती राज विभाग। ITI अनुदेशकों ने अपनी मांगों के समर्थन में पटना में किया जोरदार प्रदर्शन। और मंत्री नितिन नवीन ने पटना में विभिन्न नालों का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों की मीटिंग में अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा करने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पांव छूकर सम्मान जताया। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में पीएम मोदी के दूसरी रैली नवादा में थी। उस दौरान मंच पर बैठे नीतीश ने बगल में बैठे पीएम मोदी से बातचीत के क्रम में उनके पांव छुए थे। नीतीश ने आज दोबारा पीएम मोदी के पांव छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगभग 6 महीने बड़े हैं। एनडीए की बैठक में जेडीयू के समर्थन का ऐलान करते हुए नीतीश ने कहा, मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री और फिर बनने जा रहे हैं। इन्होंने देश की सेवा की और जो कुछ बचा है इस बार पूरा कर देंगे। नीतीश ने जेडीयू के समर्थन पर कहा, हम पूरी तरह से सब दिन इनके साथ रहेंगे। नीतीश ने बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को मिली 9 सीटों की चर्चा किए बिना कहा, कुछ इधर उधर जीत गए हैं लेकिन अगली बार जब आइएगा तो ये सब हारेंगे। उन्होंने कहा, बिना मतलब का बात बोलकर इन लोगों ने जीत हासिल की है, जबकि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। आगे उन लोगों के लिए गुंजाइश नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। बिहार के मोदी सरकार से मिलने वाली मदद की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, इस बार बिहार का भी बचा हुआ सब काम हो ही जाएगा। उन्होंने पूरी तरह से जेडीयू और अपना समर्थन पीएम मोदी को देते हुए कहा, जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे, सब साथ मिलकर चलेंगे। उन्होंने कहा, आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे, साथ रहेंगे, जो कुछ ये करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम आगे चलेंगे। इंडिया गठबंधन में जेडीयू को आरजेडी के खुले नेतृत्व की चर्चा किए बिना नीतीश ने कहा, इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, हम जो चाहते हैं जल्द से जल्द प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करे और काम शुरू हो। हालांकि उन्होंने यह भी बताया, प्रधानमंत्री ने इसके लिए रविवार का समय तय किया है। हम जो चाहते थे आज ही शपथ ग्रहण हो जाए। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, फिल्म के प्रचार में आया हूँ। आगे उन्होंने मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल में कि आपने जहाँ जहाँ प्रचार किया मात्र निशा भारती ही जीत हासिल की, इस पर उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, हम जहाँ जहाँ प्रचार करने गए वहाँ 3 लोग विजय हुए हैं। वहीं दिनेश लाल यादव के हार जाने पर मजाकिया लहजे में कहा कि वहाँ हम प्रचार करने नहीं गए थे इसलिए हारे। आगे उन्होंने कहा कि नई सरकार की गठन से उम्मीद करता हूं कि भोजपुरी सिनेमा को मल्टीप्लेक्स में जगह मिले। आज भी भोजपुरी सिनेमा उपेक्षित रह गई है। भोजपुरी सिनेमा के विकास होने से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। भोजपुरी सिनेमा को बड़ा करने की बात करनी है, सरकार भी इस पर अमल करे और हमारे भोजपुरी सिनेमा को बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सके। वहीं अश्लील गाने पर चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने कहा, जो लोग गाते हैं उन पर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बेहतर चीज़ों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिले तो अच्छी बात होगी। कार्यक्रम ये है कि रंग दे बसंती बहुत भव्य तरीके से रिलीज हो रही है और मल्टीप्लेक्स से लेकर हर जगह ओपन हो रहा है। तो हमारी प्रयास है कि जिस तरह बाकी हिंदी साउथ के लोग अपने सिनेमा को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह हमारे हिमांशु सर, रोशन सर, हमारी रति पांडे जी, डायना खान, सब लोग मिलके और पूरी भोजपुरी मिलकर एक अच्छी प्रयास कर रही है। उसी के साथ उसी के प्रमोशन में आपने चुनाव में 2-3 जगह प्रचार किया। अब देखिए कहाँ फंसा रहे हैं आप। एक लोग जीते हैं, मात्र 2 लोग हार गए। पवन सिंह 3 लोग जीते हैं, 3 लोग जीते हैं। कौन कौन जीते हैं? एक चंपारण में, एक हमारी मीशा बहन और एक कलकत्ता। और निरहुआ जी चुनाव हार गए आपके। हम प्रचार में नहीं गए थे ना, इसीलिए छोड़िए, चुनाव के बाद कहाँ कर रहे हैं। भैया अभी जो हम आए हैं ना, हम यहाँ चुनाव किसी का शपथ ग्रहण कराने नहीं आए हैं। हम आए हैं अपने सिनेमा के प्रचार के लिए और अपने सिनेमा के लिए, क्योंकि वो भी एक जरिया है लोगों के लिए रोजगार के लिए
और भोजपुरी को बड़ा करने के लिए बात करना है हमें। भोजपुरी सिनेमा को बड़ा करने की बात करनी है, ये नहीं कि कौन शपथ कर रहा है, कौन समर्थन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। नहीं, जो सरकार में बदल रहा है उनको भोजपुरी सिनेमा के लिए बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है कि मल्टीप्लेक्स में जो हमारी सिनेमा लगनी चाहिए वो नहीं लग पा रही है, लेकिन ये रंग दे बसंती लग रही है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सरकार भी इस पे अमल करे और हमारी सिनेमाओं को थोड़ा सा बेहतर प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। देखिए, जो गाते हैं उनको रोक नहीं सकते हम। अगर बेहतर व्यवस्था हो जाएगी, बेहतर चीज़ों को दुनिया पसंद करना शुरू करेगी, अपने आप चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो जब हम बेहतर चीज़ें करेंगे तो बदलाव हमें ही करना है। आज जनता ने कुछ चीज़ें बदली ना, तो बदलना तो जनता को ही है। तो बेहतर आप सोचेंगे तभी बेहतर होने वाला है। पॉलिटिकल सवाल लेंगे। लालू परिवार से आप बेहद करीब है, मीसा भारती चुनाव जीत रही है। मेरे तरफ से मेरी बहन को ढेर सारी शुभकामना कि मेरी बहन ने जीता चुनाव, और भगवान करे कि और आगे जाएं, हमारी शुभकामना है। तेजस्वी यादव, मीसा भारती भावुक हो गई और लालू यादव उनके लिए भी पूरी परिवार के लिए हम शुभकामना देना चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई सिनेमा भी आगे बढ़े। पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि पंचायती राज विभाग 15,610 नौकरियां देगा। इस वित्तीय वर्ष 6 महीने के भीतर टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प के तहत 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया। उसी के तहत पंचायती राज विभाग में नौकरियां दी जाएंगी। 15,610 नौकरियों में कुल स्थायी पदों की संख्या 4,351 है, जबकि अस्थायी पदों की संख्या 11,259 है। उन्होंने कहा, देश में एनडीए को फिर से सरकार बनाने का मौका मिला है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस का कारण यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जहां विपक्ष कह रही है कि वो ज़्यादा दिन एनडीए में नहीं रहेंगे, वहीं इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा, नीतीश कुमार पर हमें पूरा भरोसा है, नीतीश जी कहीं नहीं जाने वाले, हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रालय पर कहा कि प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। विपक्ष तो ख्याली दिन में सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल का। अब जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 240 सीट लाया, और ये 20 पार्टी मिलकर भी 240 सीट नहीं लाए, इसके बाद भी भरम पाले हुए हैं शासन में जाने के लिए। तो अब इसको क्या कहें? कम सीट आने से कमजोर नहीं पड़ी है एनडीए गठबंधन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए की सरकार तीसरे बार बनी है, पहले भी दोनों बार एनडीए की ही सरकार थी, इस बार भी एनडीए की ही सरकार है और मजबूती से सरकार चलेगी और विकसित भारत बनेगा। नीतीश जी पर क्या भरोसा है, क्या रहेंगे साथ में? पूरी भरोसा है। नीतीश जी पर भी पूरी भरोसा है, मोदी जी पर भी पूरी भरोसा है, पूरी गारंटी। मंत्रालय क्या क्या मिल रहा है मंत्रालय नीतीश कुमार जी? अरे ये सब तो प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का मामला है, उसमें हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। देखिए, बिहार को जितना पैकेज मिला है केंद्र से, अभी पहले कभी मिला था क्या? आज जितने सड़कें बन रही हैं, जितने पुल पुलिया बन रहे हैं, पहले बना था क्या? गठबंधन की सरकारें थी ना, आप लोग तो देखे। मनमोहन सिंह की सरकार में क्या था बिहार की स्थिति? 2005 से पहले क्या स्थिति था? जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब काम करने का एनडीए का मौका मिला, तो आज बिहार की स्थिति देखिए, दिशा और दशा दोनों बदल गया है। केदार जी, इन बातों पर क्या मंथन हो रहा है कि आखिर 40 में 40 का सपना पूरा नहीं हो पाया, 400 पार का सपना नहीं पूरा हो पाया, रीजन क्या रहा? देखिए, 40 पे हम तो 75% सक्सेस हुए हैं ना। 100% पे 75% तो हम सक्सेस हो ही गए हैं। जहाँ कहीं कमी रह गई है उसका हम समीक्षा कर रहे हैं। अयोध्या में तो इतनी बड़ी कमी रह गई सर, अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे? चलिए, वो प्रभु राम का कृपा है। अयोध्या का आप लोग कहते थे अब की बार 400 पार, किसी तरह एनडीए की सरकार बन गई। अरे भाई, एनडीए में 400 पार, हम 300 के करीब तो आ ही गए हैं। हम लोग हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक लक्ष्य लेके चलती है, और लक्ष्य में हम 2025 का चुनाव 75% पूरा करें। 400 में 300 पूरा किए, तो 75% तो 2025 बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने नगर आयुक्त और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर समेत कई अधिकारियों के साथ मंदिरी नाला का निरीक्षण किया। इस दौरान नितिन नवीन ने कहा कि सैदपुर नाला, मंदिरी नाला और बाकरगंज नाला का काम नगर विकास विभाग से चल रहा है। इन सब नाली का काम का समीक्षा कर रहे हैं और बरसात के पूर्व जल जमाव के निकासी के लिए बड़े नालों की उगाही हो रही है, इसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। पटना में जल जमाव के लिए बड़े नाले बहुत बड़ा कारण बनते हैं, इसलिए नालों की उगाही
और जो काम चल रहा है उसकी गुणवत्ता को भी देख रहे हैं। नितिन नवीन ने कहा कि अभी तक काम का स्पीड ठीक है, 15 जून के पहले जो काम करना है कर लेना है। मानसून में 3 महीने का काम रुकेगा, क्योंकि बरसात के दिनों में इन एरिया में काम करेंगे तो पीछे का इलाका डूब जाएगा। 15 जून के बाद 3 महीने का जो ब्रेक होगा, उसके बाद फिर से गति से काम को बढ़ाएंगे। वहीं नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा कि मंदिरी नाले की परिकल्पना जो की गई थी, वह मंत्री नितिन नवीन यहाँ के विधायक थे, उस पर प्रस्ताव आया था और उस पर समय स्वीकृत की गई थी। जो भी निर्देश मंत्री नितिन नवीन के द्वारा दिया गया कि काम को दुगनी तिगुनी गति से किया जाए, मानसून से पहले सारी व्यवस्था कर ली जाए जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। छोटे नाले और बड़े नाले का अब हमारे पास है कि मानसून के पहले जो होता है उसकी भी समीक्षा करने, चूंकि चुनाव के बीच का समय था 2 महीने, तो खुद स्पॉट पे हम लोग जाकर उसकी समीक्षा 2025 की तैयारी में जुट गए। देखिए, मिशन तो अलग होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगले 1 साल में जो मुझे कार्यकाल मिला है, कम से कम नगर विकास की दृष्टि से और खास करके पटना और बाकी बड़े नगर सब में कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिलना शुरू हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। शहर के चौराहों पर पोस्टरों में टाइगर जिंदा है क्या पोस्टर लगे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, क्या मानते हैं इसका? क्या मैं तो टाइगर तो है, इसमें कहा, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। राजनीति के जो शेर होते हैं, जो लगातार काम करते हैं, जनता के बीच में सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को शेर का संज्ञा दिया जाता है। राजधानी पटना स्थित नियोजन भवन परिसर में ITI अनुदेशकों ने अपनी मांगों को लेकर श्रम संसाधन विभाग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2023 के रिजल्ट प्रशासन में देरी के विरोध में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, फिर भी विभाग और आयोग रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रहा है। न हम लोगों का स्कोर कार्ड जारी किया गया, न अंतिम परिणाम जारी किया गया। आज 2200 से अधिक छात्र अभ्यर्थी अनुदेशक भर्ती का इस रोड पर दर दर की ठोकरें खा रही है। सरकार के ITI संस्थानों में अनुदेशक की भारी कमी है और पता नहीं किन गुणवत्ता और प्रशिक्षण की सरकार बात कर रही है। और यही आश्वासन हम लोगों को मिल रहा है 2014 से लेके आज तक कि नियमित बहाली जल्द हो जाएगी, जल्द हो जाएगी। सत्ता हो या विपक्ष के हो, सभी जनप्रतिनिधियों के आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं DK यादव समस्त अभ्यर्थी संघ के साथियों के साथ मैं यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि महोदय, कम से कम इस परिस्थिति में जो हम लोग आज इतनी प्रतिभा लेकर के रोड पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कम से कम आप हम देखिए, आज हम लोग यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि सितंबर में परीक्षा ले ली गई और जनवरी में 2 ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था, अलग अलग ITI क्वालिफिकेशन का और डिग्री डिप्लोमा का। परीक्षा हो गया, परीक्षा के बाद हमारा आंसर की उस पर आपत्ति, मतलब जो भी एक प्रक्रिया होती है वो सारी पूर्ण हो गई है, लेकिन उसके बाद से रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। और विगत ये आज की स्थिति नहीं है, 2010 के बाद से इस विभाग में कोई भर्ती नहीं हो पाई। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।